कृष्ण संबोधित कर रहे हैं। कोई भी हो, कोई बोर नहीं होता, क्योंकि उधर देखे तो नहीं, माता जी ने नाम क्यों रखा था मोहन, और मुस्कुराते ही रहते मोहन की तरह से, तो इसलिए ये मंच पर बैठे हो वक्ता कोई भी हो, कोई बोर नहीं होता, क्योंकि उधर देखे तो लगता है कि हम मुस्कुरा रहे हैं, तो अच्छा है। तो ऐसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत मैं अभिनंदन करता हूं। और हमारे उप मुख्यमंत्री जी भी जो है आदरणीय हमारे शुक्ल साहब ऐसे हैं, हमको लेने हरिद्वार पहुंच गए थे कि आपको आना ही पड़ेगा। तो आपका भी बहुत अभिनंदन है और आपका प्रयास है सब जगह। मैं अभी आते ही कई जगह घूमने के लिए गया, लोगों ने कहा कि ऐसा है कि यहाँ काम शुरू होने के बाद लोग देखने कम आते हैं, हमारे उप मुख्यमंत्री जी ज्यादा आते हैं। बोले कहाँ कहाँ क्या क्या काम हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो बहुत ही अच्छा है। और हमारे आदरणीय श्री प्रहलाद सिंह पटेल जी, जो मैं बहुत पहले से भी परिचित हूँ, आप भी बहुत ऊर्जा के साथ में जो भी दायित्व और जिम्मेदारी मिले उसको एक मिशन मूड में आप काम करते हैं, इसके लिए आपका भी मैं अभिनंदन करता हूं। और मंच पर आदरणीय बहन प्रतिमा बागरी जी जो राज्य मंत्री हैं, आदरणीय बहन राधा सिंह जी जो राज्य मंत्री हैं, आदरणीय श्री जनार्दन मिश्र जी जो सांसद हैं, आदरणीय श्री गणेश सिंह जी जो सांसद हैं, और आदरणीय राजेश मिश्र जी, आप भी हमको लेने के लिए हरिद्वार पहुंचे थे। तो हमको तो सब मध्य प्रदेश से पतंजलि के लिए मैं आपको कहूं कि एक बड़ा योगदान इस रूप में है कि हमारे यहाँ बहुत सारे सेवा देने वाले भाई बहन मध्य प्रदेश इस पवित्र भूमि से संबंध रखते हैं, जो पतंजलि को आगे बढ़ाने में बड़ा योगदान दे रहे हैं। इसलिए भी हम मध्य प्रदेश के प्रति बड़े कृतज्ञता का भाव रखते हैं। और यहाँ पर आदरणीय हमारे अनुराग जैन जी जो मुख्य सचिव हैं, जो बहुत ऊर्जा के साथ में अपने मध्य प्रदेश की विशेषता और यहाँ की संभावनाओं को आप सबके सामने रखा। और साथ में हम देख रहे हैं हमारे साथ में हमारे बहुत ही, आज से मैं कह सकता हूँ हमारे बहुत ही प्रिय हो गए हैं भाई पुनीत डालमिया जी, जो यहाँ पर बहुत सारा कार्य करने वाले हैं। और अभी आप हमारे त्रिपाठी जी को सुन रहे थे, इधर के ही लग रहे थे त्रिपाठी जी आप तो, हाँ लग रहा था बोलने से, हाँ तो त्रिपाठी जी हैं। और हमारे सभी रामा ग्रुप वाले गोयल साहब और बाकी सभी उपस्थित, और हमारे सभी सेक्रेटरी महोदय, ऐसा लग रहा था सच में प्रशासन शासन चलाना एक बड़ी जिम्मेदारी होती है, पर उस अपने किए हुए कार्य को या अपने विभाग को सुंदर शब्दों में गूंथ करके पिरो करके प्रस्तुति देना, यह भी एक विशेषता होती है। तो उस विशेषता को मैं देख रहा था बहुत धैर्य से, तो मैं आप सबको भी बहुत नमन करता हूँ। आपने बहुत सुंदर ढंग से अपने इस प्रांत की क्षमताओं को हम सबके सामने, और आप सब उपस्थित जितने भी यहाँ पर हमारे बंधु हैं, भगिनी हैं, हमारे मीडिया के भाई बहन हैं, और दूर दूर से जो यहाँ पर मध्य प्रदेश में संभावना को तलाशते हुए इस रीवा के क्षेत्र में, विंध्य क्षेत्र में पहुंचे हैं, आप सबको भी मैं नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। सच में यह धरती, क्योंकि यह कला संस्कृति परंपरा की भूमि है, संस्कृति से संस्कार युक्त लोग यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। हमने देखा है यहाँ पर लोगों में जो भावनाएं हैं, संवेदनाएं हैं, सरलता है, ईमानदारी है, वह सच में वह प्रशंसनीय है, स्तुत्य है। किसी भी कार्य को करने के लिए वह पहली आवश्यकता भी है। तो इसके लिए यहाँ बहुत कुछ किया जा सकता है, बहुत समय हो गया है। तो हम तो यह सोच करके कि हम क्या कर सकते हैं, आप सब जानते हैं श्रद्धेय स्वामी जी के नेतृत्व में पतंजलि के द्वारा जनसेवा के लिए जितने भी कार्य किए जा रहे हैं, क्योंकि पतंजलि का जो मंत्र है, सूत्र है, वो यही है कि हम देश को बाजार नहीं, हम देश को परिवार समझ करके इस देश के लिए जो भी हो सकेगा वो हम करेंगे। इसी संकल्प के साथ में हम आगे बढ़ रहे हैं, इसी संकल्प के साथ में हम सेवा कर रहे हैं मध्य प्रदेश में भी। क्योंकि पहले आप सब जानते हैं रुचि सोया के नाम से एक संस्था थी, जो कहीं ना कहीं वो एक तरह से शिथिल स्थिति में एनसीएलटी से निकाल करके आज पतंजलि ने अपने हाथ में लिया है। वो मध्य प्रदेश उसकी मातृ संस्था है। तो यहाँ पर बहुत सारे क्षेत्रों में बड़े स्तर पर पतंजलि के माध्यम से, अभी पतंजलि फूड्स के नाम से उसके लिए बड़ा कार्य किया जा रहा है। और एक दो क्षेत्र में और भी हम काम करने का प्रयास कर रहे हैं। आगे जो मैं एक माननीय मुख्यमंत्री जी से अभी कह रहा था
देखिए, पहले गेहूं आदि के लिए जाना जाता था हरियाणा को, पंजाब को। मध्य प्रदेश में जब कृषि क्रांति हुई तो आप सबको पता है कि गेहूं के विषय में विशेष कर करके सरवती गेहूं है, दूसरे गेहूं हैं, वो मध्य प्रदेश की एक पहचान के रूप में आज लोग कहते हैं आटा किसी भी गेहूं का हो बिकता सरवती गेहूं के नाम से। ये आपके लिए गर्व की बात है। तो अब क्या संभावनाएं हैं? भारत सरकार ने एक योजना बनाई अभी कि गेहूं, धान, गन्ना, ये हमारे लिए, क्योंकि जब हरित क्रांति का समय था, ये हमारी आवश्यकता थी, हमारे लिए ये जरूरी चीजें थी। आज कहीं ना कहीं रूटीन के ये जो क्रॉप हैं हमारे लिए मजबूरी भी है। कारण इस रूप में मजबूरी है क्योंकि हमारे पास बहुत एक्सेस भंडारण है और उनको जब किसान उगाता है तो एमएसपी की बात है, खरीदने की बात है, वो सरकार के लिए कहीं ना कहीं परेशानी का कारण भी है। पर किसान क्या करें? तो भारत सरकार ने क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के लिए एक नई योजना चलाई। उस योजना के तहत कि उन्होंने कहा कि ये जो खाद्यान्न है इनको छोड़ करके बाकी जैसे जड़ी बूटियां हैं या तिलहन वगैरह हैं, सरसों वगैरह जो तेल के पदार्थ हैं, इस तरह के अलग क्रॉप में जाते हैं तो वहां पर कुछ सहयोग राशि प्रदान की जाएगी। हालांकि सहयोग बहुत कम है, परंतु उसमें हमारे लिए मददगार यह है कि हम उससे किसानों को ट्रेनिंग करने के लिए, बीजों पर खर्चा करने के लिए उससे मदद मिल जाती है। तो उस मदद के आधार पर शर्त यह है कि हम उस क्रॉप को पूरा बाई बैक करेंगे 100%। तो पहले यह था कि बोला क्रॉप जो आप बाई बैक करोगे तो ज्यादा रेट पे खरीदो। हमने कहा देखिए, हम बाई बैक की गारंटी ले सकते हैं ज्यादा मूल्य पर लेने पर, क्योंकि हम मार्केट से ही आउट हो जाएंगे, हम किसानों का नहीं खरीद पाएंगे। पर किसान के पास ऑप्शन होगा, उसको बेहतर मूल्य मिले तो और भी कहीं बेच सकता है, ना मिले तो 100% खरीदने की जो जिम्मेदारी है, जवाबदेही है, वो पतंजलि की है। इस अभियान को मध्य प्रदेश से ही देश में सबसे पहले इसी स्टेट से वो काम शुरू हुआ और मालवा में, नीमच और आगर में और नर्मदापुरम में ये कार्य शुरू हो चुका है। तो इस विंध्य क्षेत्र में, रीवा और दूसरे जिलों में भी हम सबसे पहले इस कार्य को करके किसानों की आय को बढ़ाने का काम, किसानों की आय को दुगुणित करने का कार्य पतंजलि करेगा। यह मैं आपसे एक तरह से मेरा ये विनम्र पतंजलि की ओर से प्रयास रहेगा। और यहाँ पर क्योंकि ये सरसों का क्षेत्र है, पहले से ही बहुत यहाँ पर सरसों है, तो खाद्य प्रसंस्करण के लिए सरसों सहित जड़ी बूटियां, बाकी जितने भी जो खाद्य उत्पाद हैं उस प्रसंस्करण के लिए आदरणीय हमारे उप मुख्यमंत्री जी ने पहले से जगह एक निश्चित करी हुई है। यहाँ से कोई 60-70 किलोमीटर दूर पर, वहां पर भी पतंजलि अपना कार्य जो है, अपना उद्योग वहां पर प्रारंभ करेगा। ये मैं आप सबको निवेदन करना चाहता हूं। देखिए, हम कई बार देश के अंदर कई बार ऐसी बातें होती है, जैसे हमारे पास कहीं तो कुछ क्रॉप तो एक्सेस है पर कहीं जगह पर शॉर्टेज भी है। जैसे तेल की बात ही है, जैसे हमने कहा ना, गेहूं में मध्य प्रदेश ने एक रिकॉर्ड बनाया है। अब क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की शुरुआत भी माननीय मुख्यमंत्री जी के दूरदृष्टि से इस मध्य प्रदेश से पूरे देश में यह योजना पहुंचने वाली है। अगली योजना के लिए मैं कहता हूं कि यदि तेल, देखिए तेल बहुत जरूरी है, परंतु आज तेल हम दुश्मन देशों से खरीदते हैं। 3 लाख करोड़ का लगभग पाम ऑयल इंडिया में इंपोर्ट होता है। ये एक्चुअल डेटा है। मजबूरी है कि जिन देशों से हम तेल खरीद रहे हैं वो दुश्मन देश हैं, हमसे पैसा लेते हैं और हमारे विरुद्ध षड्यंत्र करते हैं। तेल हमारी मजबूरी है और इस मजबूरी को, हालांकि पतंजलि ने ऑयल पम्प प्लांटेशन के माध्यम से पूरा दक्षिण स्टेट और नॉर्थ ईस्ट स्टेटों में कुछ बड़ा प्रयास किया है,